अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। बहरीन, कुवैत, उर्दन समेत खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। हातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी एयर और नेवल बेसिस के 21 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जिम काउंटी के ऊपर एक MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया। उर्दन के अल अर्ज़फ एयरबेस पर F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के रडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमले किए गए। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में तवील फासले तक मार्क करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। जनूबी ईरान के मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाजें। हरमुज़गान, कश्म और बंदर अब्बास के अतराफ कशीदगी में इजाफा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। याबन हुर्मुज़ के करीब ईरान के रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज़ में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने के एतराफ हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। हादसे में दोनों अमरीकी पायलट बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रबांची ने दो टोक पैगाम दिया कि आबना हुर्मुज़ के करीब गिरने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर को ईरान ने जानबूझकर निशाना बनाया। वाक़े के पीछे ईरान का कोई बराह रास्त किरदार नहीं था। ईरान किसी भी दबाव या जारहियत के सामने झुकने वाला नहीं। मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमेरिका ईरान ने अज़्म को आजमाने की कोशिश कर रहा है। अगर खित्ते में अमन चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका को मशवरा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमारी ताकतवर अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी। खलीज फ़ारस की तारीख बैरूनी मदाखलत और हमला आवरों की नाकामी के अबवाब से भरी पड़ी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरानियों को फीफा वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा न देने की निराली मंतक। कहते हैं ईरानी खिलाड़ियों से कोई मसला नहीं, डर है उनकी आड़ में पासदारान इनकलाब के लोग ना आ जाएं। हम इन्हें अमरीका आने की इजाज़त नहीं दे सके। अमरीका किसी भी दहशतगर्द को मुल्क में दाखिल होने नहीं देगा। इजराइल के वज़ीर सलामती एतमार बिन गोयर ने तमाम हदें पार कर दी। इजरायली फौज को हिजबुल्लाह के कारकुनों की खवातीन को पकड़कर इजराइल लाने का हुक्म। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर ने ये तजवीज़ इजरायली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के दौरान दी। एतमार बिन गोयर ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ रिवायती हिकमत अमली से हटकर इकदाम करने की ज़रूरत है। सिर्फ अस्करी कार्रवाइयों और जंगजुओं को निशाना बनाने की बजाय ऐसे अफराद को भी हिरासत में लिया जाना चाहिए जिन पर हिजबुल्लाह समाजी या ख़ानदानी सतह पर इन्हिसार करती है। मशरिक़ वस्ता में कमज़ोर जंगबंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। सिफारतकारी के तात्तुल से ईरानी जौहरी मामले पर फरीक़ैन के दरमियान फासले बढ़ गए। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आज़म इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब का सिफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ उमूर का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फरीक़ैन को मुज़ाकरात पर लाने के लिए कोशां है। हालिया ईरान अमरीका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2% इजाफे के साथ $93 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। मर्बन $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। वफाकी बजट जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सदर आसिफ जरदारी ने दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का शाम 5 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। बजट में दिफा तरक्याती कामों के लिए भारी फंड्स की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 77 अरब, सेहत के लिए 22 अरब और समाजी शोबे के लिए 187 अरब रुपए मुख्तस करने की तैयारी। बजट मंजूरी की राह हमवार। बलूचिस्तान के सिवा तमाम सूबे तरक्याती फंड्स में कटौती पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल के मुजव्वज़ा तरक्याती प्रोग्राम में 126 अरब रुपए की कटौती कर दी। 500 अरब रुपए की बजट से स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी बजट में टैक्सों के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। इनकम टैक्स की शरह में कमी मुतवक्के। माहाना 2,67,000 रुपए तक कमाने वाले अफराद की टैक्स शरह में 4% तक कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। 3,41,000 रुपए माहाना आमदन वालों के लिए 5% टैक्स कमी की तजवीज़। मोबाइल फोन्स पर आयद भारी टैक्सेस को भी कम करने पर गौर जारी। मौजूदा 15% एडवाइस टैक्स और 19.5% जनरल सेल्स टैक्स में मरहबार कमी की तजवीज़।
बजट ना कोई दूसरी वजारत या इदारा तैयार कर रहा है, ना वजीर खजाना को हटाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीप और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है बजट आइंदा 1 से 2 रोज में पेश कर दिया जाएगा। बजट की तैयारी के अमल में इत्तेहादी जमातों की मशावरत ज़रूरी होती है। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान उमूर से मुतालिक दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं का साथ बैठने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राब्ते में गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत का किफ़ायत शारी और तवानाई बचत इकदामात जारी रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी इकदामात से मुतालिक कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से दी गई इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा लिया गया। किरियाना और ग्रोसरी स्टोर से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसहाक डार ने कहा, अवामी सहूलत के लिए कौंसलर खिदमात के औकात कार में तोसी का फैसला किया। तवानाई बचत अखराजात में कमी के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में खवारिज से मुकाबले के दौरान फेडरल कांस्टेबलरी के 6 अहलकार वतन पर कुर्बान। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और आला पुलिस अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम बहादुर सपूतों की इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। तलाल चौधरी का कहना था कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद और यकसू है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 फार्जी दहशतगर्द जहन्नुम बासल कर दिए गए। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात का मुकदमा। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने मफरूर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद उसके 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया था। पिंकी के 7 करीबी साथी मफरूर हैं। गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली डॉक्टर महानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग मुकम्मल। मेजर सर्जरी फिलहाल नहीं की गई। डॉक्टर महानूर की फैमिली इलाज से मुकम्मल मुतमईन। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतें मुतासरा डॉक्टर उनकी फैमिली से मुसलसल राब्ते में है। मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। कराची में नौबेहाता दूल्हे को फंदे से लटका दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल को हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर फंदे से लटकाया गया। मुलजिमा दुआ ने साबिक शौहर के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दुआ पुलिस में कांस्टेबल रह चुकी है। मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। दूल्हा और दुल्हन दुआ का वलीमा 18 जून को होना था। बलूचिस्तान में 2 रोज के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस का रूट जैकबाबाद तक महदूद। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। मरियम नवाज का खवातीन के लिए रोजगार का बड़ा मंसूबा। इनिशिएटिव शीथर्स के लिए 110 मिलियन रुपए का बजट मख्तस कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत सूबे भर के देहात से ताल्लुक रखने वाली 18 से 45 साल उम्र के मिडिल पास खवातीन हिस्सा ले सकेंगी। तरबियत के दौरान खवातीन को माहाना 15,000 रुपए वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फराहम किया जाएगा। कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। पानी और बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। SSDC जारी करदा लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के मुताबिक भी गैस की फरहमी मुमकिन ना बना सकी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के मकीन गैस की तवील बंदिश से परेशान। महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में हीट वेव जारी। महकमे मौसमियात की गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। हब्स और शदीद गर्मी से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर और इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार। महकमे मौसमियात के सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। 13 जून से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के। कोयटा के नौजवान का निराला शौक। नवी जमात के तालिब इल्म ने अपने घर में कार्टून्स की दुनिया बसा ली, जहाँ जेब रंग बरंगी क्ले से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बनाने का माहिर। बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले क्ले कैरेक्टर मेकिंग के मुकाबले में हिस्सा लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान और सूबे का नाम रोशन करने का ख्वाहिशमंद। एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत साहबजादा फरहान को सौंप दी गई। एशियन गेम्स में T20 इंटरनेशनल मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। नायब कप्तान अब्दुल-समद, अब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिब जावेद, अली रज़ा, फात मिनहाज, हैदर अली और हसन नवाज स्क्वाड का हिस्सा।
फुटबॉल का सबसे बड़ा और अजीमुशान मेला सजने को तैयार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंट डाउन तकरीबन मुकम्मल। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की सरजमीन पर रौनकें बिखर गईं। 11 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। पहली बार 48 टीमें फुटबॉल की बादशाहत के लिए जान लड़ाएंगी। इफ्तिताही मैच मुश्तरका मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा।